नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी फर्श पर चटाई बिछाई है या अपने अध्ययन मेज के ऊपरी हिस्से को देखा है? चटाई या मेज से ढके उस समतल स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। जब हम दीवार पर रंग करते हैं, फर्श पर टाइलें लगाते हैं या बिस्तर पर चादर बिछाते हैं, हम स्थान को ढक रहे होते हैं। किसी आकृति के अंदर के उस स्थान को हम क्षेत्रफल कहते हैं। हम क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापते हैं, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग छोटी आकृतियों के लिए, वर्ग मीटर कमरों जैसे बड़े क्षेत्रों के लिए, वर्ग इंच या वर्ग फुट। क्षेत्रफल हमें बताता है कि कोई आकृति कितनी सतह को घेरती है। आज के पाठ में हम जानेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और इन संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन के उदाहरणों में कैसे उपयोग करें। तो क्षेत्रफल के रोमांचक साथ मापने, गुणा करने और प्रमोद करने के लिए तत्पर हो जाइए। चलिए एक वर्ग से आरंभ करते हैं। एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम उसका क्षेत्रफल पता करते हैं। हम एक भुजा को उसी भुजा से गुणा करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा या क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। चरण 1, सूत्र लिखे, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। चरण 2, भुजा का मान रखें, क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 5। चरण 3, अब गुणा करें। 5 गुना 5 का अर्थ है 5 को 5 बार जोड़ना। 5 और 5 और 5 और 5 और 5 बराबर 25। अतः 5 गुना 5 बराबर 25। हम क्षेत्रफल के लिए सदैव वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं। अंदर का प्रत्येक छोटा बॉक्स 1 सेंटीमीटर वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके अंदर 25 छोटे वर्ग है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वर्ग की हर एक भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। चरण 1, सूत्र लिखे, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। चरण 2, भुजा का मान रखें, क्षेत्रफल बराबर 7 गुना 7। चरण 3, गुणा करें। 7 गुना 7 का अर्थ है 7 को 7 बार जोड़ना। 7 और 7 और 7 और 7 और 7 और 7 और 7 बराबर 49। इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर वर्ग है। इसका अर्थ है कि इस वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं, जब भुजा बड़ी होती है तो क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाता है। अतः कोई आकृति जितनी ज्यादा जगह घेरती है, उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होता है। चलिए अब आयत के विषय में सीखते हैं।
एक आयत की दो भुजाएं लंबी होती है और दो भुजाएं छोटी होती है। आयत के भीतर का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम उसका क्षेत्रफल पता करते हैं। सूत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। चरण 1, सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चरण 2, मानों की प्रतिस्थापित कीजिए। क्षेत्रफल बराबर 6 गुना 4। चरण 3, गुना कीजिए। 6 गुना 4 का अर्थ है 6 को 4 बार जोड़ना। 6 और 6, 6 और 6 बराबर 24। चरण 4, इकाई लिखिए। क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है। हर एक छोटा बॉक्स 1 वर्ग मीटर दिखाता है। आयत के भीतर 24 छोटे बॉक्स है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। चरण 1, सूत्र लिखिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चरण 2, मानों को प्रतिस्थापित कीजिए। क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 5। चरण 3, गुना कीजिए। 10 और 10 और 10, 10 और 10 बराबर 50। चरण 4, इकाई लिखिए। क्षेत्रफल बराबर 50 वर्ग मीटर। अतः आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। चलिए एक वास्तविक समस्या का समाधान करते हैं। प्रश्न, रवि अपने कमरे में फर्श पर टाइलें लगाना चाहता है। लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। हर एक टाइल 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करती है। उसे कितनी टाइलें की जरूरत है? समाधान। चरण 1, हमें फर्श का क्षेत्रफल पता करना होगा। फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल पता करने के लिए हम गुणा करते हैं। क्षेत्रफल बराबर 5 गुना 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। इसका अर्थ है कि फर्श 20 वर्गों में फैला है। हर एक वर्ग 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। चरण 2, हर एक टाइल 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करती है, इसलिए 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करने के लिए रवि को 20 टाइलों की जरूरत होगी। रवि को अपने कमरे में फर्श को कवर करने के लिए 20 टाइलों की जरूरत है। स्वाति अपनी दीवार को रंग करवाना चाहती है। लंबाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। 1 लीटर पेंट 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करता है। उसे कितनी पेंट की जरूरत होगी? समाधान। चरण 1, स्वाति की दीवार 3 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची है। दीवार का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम गुणा करते हैं। 3 गुना 2 बराबर 6 वर्ग मीटर। चरण 2, 1 लीटर पेंट 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफलों को कवर कर सकता है, इसीलिए 6
भाग 5 बराबर 1.2 लीटर पेंट की जरूरत होगी। उत्तर, स्वाति को दीवार को रंगने के लिए 1.2 लीटर पेंट की जरूरत होगी। रानी के पास 2 मेज है, एक वर्गाकार और एक आयताकार। वह दोनों के लिए कवर सिलाना चाहती है। वर्गाकार मेज भुजा बराबर 1.5 मीटर, आयताकार मेज लंबाई बराबर 2 मीटर, चौड़ाई बराबर 1 मीटर। कुल आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल पता कीजिए। समाधान। चरण 1, वर्गाकार मेज। एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। रानी की मेज की तरह हर एक भुजा 1.5 मीटर है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा बराबर 1.5 गुना 1.5 बराबर 2.25 वर्ग मीटर। इसका अर्थ है कि वर्गाकार मेज के लिए 2.25 वर्ग मीटर कपड़ा की जरूरत है। चरण 2, आयताकार मेज। आयताकार मेज की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 2 गुना 1 बराबर 2 वर्ग मीटर। इसका अर्थ है कि आयताकार मेज के लिए 2 वर्ग मीटर कपड़े की जरूरत है। चरण 3, कुल आवश्यक कपड़ा। अब हम दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं। 2.25 और 2 बराबर 4.25 वर्ग मीटर। अतः रानी को अपने दोनों मेजों के लिए कवर बनाने के लिए कुल 4.25 वर्ग मीटर कपड़े की जरूरत होगी। बहुत अच्छा बच्चों, आइए आज जो सीखा उसे याद करें। क्षेत्रफल किसी आकृति के भीतर का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। हम क्षेत्रफल को वर्ग इकाई जैसे सेंटीमीटर वर्ग या मीटर वर्ग में मापते हैं। क्षेत्रफल हमें अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को मापने, रंगने, टाइल लगाने और डिजाइन करने में सहायता करता है। अभ्यास करते रहिए, जल्दी ही आप क्षेत्रफल के विशेषज्ञ बन जाएंगे। नमस्कार।